आईडीसी यानी इंडियन डिफेंस सेंचुरी एक ऐसी फौजी संस्था है जिसे इंडियन आर्मी के ही कुछ जवानों द्वारा चलाया जाता है। हमारा मकसद उन शहीद परिवारों तक मदद पहुंचाना है जो किसी वजह से आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ हम उन लोगों तक भी अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं जो मजबूर और लाचार हो। अगर आपके आसपास ऐसा कोई परिवार हो तो हमें जरूर इत्तला करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी है ना, तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो। लेकिन अगर आप भारतीय सेना से थोड़ा भी प्यार करते हैं तो दोस्तों, आगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मेरा वादा है आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका समय बर्बाद किया गया है। और साथ ही जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूं उसमें अगर 1% भी झूठ या किसी भी प्रकार का आपको मसाला मिला तो आप जितनी चाहें उतनी गालियां मुझे दे सकते हैं। आपको जितनी छानबीन करनी है इस टॉपिक में आप वो भी कर सकते हैं, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज तक आपने फौज के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि हमारी भारतीय सेना ने ये किया, वो किया, यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की, वहां हजारों लोगों को बाढ़ में बचाया, वगैरह वगैरह। ऐसे न जाने हजारों लाखों एहसान होंगे भारतीय सेना के हमारे भारत देश के लोगों पर। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को दिखाऊंगा ना दोस्तों, वो इससे बहुत अलग है। जिस फौजी को पूरी दुनिया रियल लाइफ हीरो मानती है, उसी रियल लाइफ हीरो का असल जिंदगी में क्या हाल है, ये देखना बेहद जरूरी है आप लोगों का। ये देखना भी जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि इन्हीं रियल लाइफ हीरो में से कोई एक हर गुजरते तीसरे दिन के बाद आत्महत्या कर रहा है। और ये जो आंकड़े हैं ना आत्महत्या की, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देखो, मानता हूं ये मुद्दा वही पुराना घिसा पिटा है, लेकिन आज इस वीडियो को स्किप मत करना यार। एक छोटा सा कदम उठाने की कोशिश की हमने, अगर आप लोगों का साथ मिला तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए सीधे मुद्दे पे आता हूं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के मुताबिक पिछले 7 सालों में 800 भारतीय सैनिकों ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। इसका मतलब हर गुजरते तीसरे दिन के बाद एक फौजी आत्महत्या कर रहा है। अगर आप डिप्रेशन नाम के शब्द को पहचानते हैं तो आपको बता दूं कि भारतीय सेना के आधे से ज्यादा सैनिक इस समय गंभीर मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्टिकल खुद द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसे ही सब कुछ छाप दिया हो, बल्कि पूरी रिसर्च के बाद ये रिजल्ट आया है। बड़ी हैरानी की बात है कि आधे से ज्यादा भारतीय जवान इस समय गंभीर मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। अब टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हर साल लगभग 25 से 30 भारतीय जवानों को IMB यानी इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के तहत घर भेजा जाता है, यानी उनको भारतीय सेना से सेवा मुक्त कर देते हैं। ये सैनिक ज्यादातर 7 साल से कम सर्विस वाले होते हैं। ऐसा करने के बहुत से कारण होते हैं, या तो वो सैनिक शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार हो, या फिर वो सैनिक को शराब पीने की बहुत बुरी लत लग गई हो। और भी बहुत से कारण होते हैं। वजह चाहे जो भी हो, पर इसका पूरा खामियाजा उसी सैनिक को चुकाना पड़ता है, क्योंकि जो सैनिक शारीरिक और मानसिक रोग के कारण घर भेजे जाते हैं उन्हें ज्यादातर पेंशन के रूप में केवल 10 से 15 हजार रुपये ही दिए जाते हैं, जो कि उनकी बैंक की EMIs भरने के लिए भी पूरे नहीं पड़ते। क्योंकि 90% से भी ज्यादा सैनिकों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का लोन जरूर होता है। किसी ने घर बनाने के लिए लोन लिया होता है तो किसी ने बहन की शादी कराने के लिए, क्योंकि ज्यादातर भारतीय जवान गरीब परिवार से ही होते हैं। और वहीं जो सैनिक शराब पीने की लत के चलते घर भेजे जाते हैं, उन्हें भारत सरकार पेंशन के रूप में 1 रुपया भी नहीं देती है। देखिए, मैं यहाँ सरकार को आरोपी ठहराने नहीं आया, उससे कुछ होगा भी नहीं, बल्कि मैं तो बस एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि इन सब में आखिर गलती किसकी। क्योंकि जब कोई सैनिक फौज में भर्ती होता है तो उस समय वो मेडिकली फिट होता है। उसके बाद वो इस नौकरी के चलते बैंक से लोन लेता है, ये सोच के कि नौकरी के रहते वो इस लोन को चुका लेगा। फिर एक दिन अचानक उसे महीने के 15,000 रुपये देके घर भेज दिया जाता है, ये कह के कि वो मेडिकली फिट नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि वो करे क्या। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कोई उस पर दया करके उसकी मदद कर दे, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर पाएगा। आप भी जानते हैं, जिसे फौज ने सेवा मुक्त कर दिया हो वो अपनी मदद करने योग्य तो नहीं हो सकता। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो भी मजबूरी में आत्महत्या कर ले, जैसे बहुत सारे फौजी भाई कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि उन्हें सरकार से मदद मांगनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये उन शहीदों के परिवार हैं जिनके लाडलों ने इस देश के लिए अपनी जान तक दे दी है, और ये सरकार के सामने अपना हक मांग मांग के अब थक चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार किसी भी शहीद परिवार की मदद नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी बदकिस्मत परिवार रह जाते हैं जिनसे वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया जाता। वैसे तो बहुत से बड़े बड़े लोगों ने फौज के ऊपर बड़ी बड़ी फिल्म्स बना के खूब पैसा छापा है, लेकिन आज तक किसी ने भी उस पैसों का 1% भी सैनिक और उनके परिवार वालों की मदद के लिए नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उनकी फिल्म ने कितना कमाया, और यही साली सच्चाई है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई तुझे क्या पड़ी, तू अपना काम कर,
तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि भाइयों, मैं भी एक फौजी हूं। और कोई समझे ना समझे, लेकिन एक फौजी दूसरे फौजी का दर्द जरूर समझता है। क्योंकि भगवान ना करे अगर कल मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरे परिवार वालों के ऊपर क्या बीतेगी, यही सोच के मैंने 7 महीने पहले एक कैंपेन शुरू किया था, जिस कैंपेन के तहत हम उन सभी फौजी भाइयों की मदद करना चाहते थे जो इस समय आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। इसके लिए हमने फौजी भाइयों ने कुछ वीडियोस भी बनाई थी, जो आप इस इंडियन डिफेंस सेंचुरी नामक चैनल में देख सकते हैं। ये बातें आज मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं ताकि आप भी हमारे इस कैंपेन में हमारा साथ दे सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और साथ ही बहुत से परिवारों का भला भी होगा। इसलिए अगर आपको सही लगे तो हमारा साथ जरूर दीजिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके आसपास ऐसा कोई परिवार हो तो हमें जरूर इत्तला करें। जय हिंद।